नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्यादि उपार्जन, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम धनोपार्जन के माध्यम का अध्ययन कर रहे हैं। इस संबंध में आइए जानते हैं कि स्त्री द्वारा धनोपार्जन के लिए ज्योतिष से कौन कौन से योग होते हैं जो इसमें सहायक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्तम स्थान जाया कारक भाव होता है। कुंडली का सप्तम भाव स्त्री कारक होता है और शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है। शुक्र के द्वारा स्त्री की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अतः इन सबों का संबंध सप्तम, सप्तमेश, शुक्र, इन सब का संबंध यदि भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव से अथवा धन स्थान से हो या उन दोनों से हो, नवम भाव या द्वितीय भाव से या दोनों से सप्तम, सप्तमेश का या शुक्र का संबंध बन रहा हो, तो वैसे जातक को पत्नी के माध्यम से भाग्योदय का बोध होता है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश और नवमेश का आपस में स्थान परिवर्तन का संबंध हो अथवा चार संबंधों में से कोई भी संबंध जाया कारक ग्रह शुक्र के साथ हो, तो जातक के स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करते हों, अर्थात सप्तमेश नवम भाव में स्थित हो और नवमेश सप्तम भाव में स्थित हो, या चार संबंधों में से जो चार संबंध बताए जाते हैं स्थान परिवर्तन के या दृष्टि संबंध, युति संबंध, उसमें से कोई भी संबंध सप्तमेश और नवमेश का शुक्र के साथ बन रहा हो, तो वैसे जातक को स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हों और शुक्र की पूर्ण दृष्टि उन पर पड़ती हो, तो यह स्त्री द्वारा भाग्योदय का सूचक होता है। सप्तमेश और धनेश दोनों एक साथ कुंडली में बैठे हों और उन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक का भाग्योदय स्त्री के द्वारा होता है। चौथा सूत्र है, यदि चतुर्थेश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुर्थस्थ हो तथा उन दोनों में परस्पर मैत्री हो, तो जातक को स्त्री द्वारा भू संपत्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो और उन दोनों में आपस में मैत्री का संबंध हो। किसमें? चतुर्थेश में और शुक्र में। चतुर्थेश सप्तम भाव में स्थित हो और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो, सप्तमेश और शुक्र में आपस में मैत्री संबंध हो, तो वैसे जातक को स्त्री द्वारा भू संपत्ति प्राप्त होती है, अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि शुक्र सप्तमस्थ हो अथवा उपचय में हो और द्वितीय से युक्त हो तथा लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो, तो जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। शुक्र या तो सप्तम भाव में स्थित हो या उपचय में हो। उपचय भाव हम जानते हैं तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, इन भावों को उपचय भाव कहा जाता है अथवा ये वृद्धि भाव भी कहे जाते हैं। तो शुक्र या तो सप्तम भाव में हो या उपचय में स्थित हो और द्वितीय से युक्त हो। शुक्र द्वितीय के साथ हो, उसके साथ होकर के सप्तम में हो या उपचय स्थान में बैठा हो तथा लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो। लग्न भाव का स्वामी जो है उसके साथ भी शुभग्रह बैठा हो, तो
ऐसे जातक का भाग्योदय उसके विवाह के पश्चात होता है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र सप्तमेश, द्वितीयेश या लग्नेश द्वस्थानगत हो, नीच राशिगत हो अथवा शत्रु राशिगत हो, अस्त हो अथवा पापदृष्ट हो, तो जातक की संपत्ति विवाह के पश्चात नष्ट हो जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद पुनः लौट आती है। शुक्र सप्तमेश, द्वितीयेश या लग्नेश, इन चारों में से कोई भी ग्रह द्वस्थानगत हो अर्थात षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हों, या अपनी नीच राशि में बैठे हों, या अपनी शत्रु की राशि में बैठे हों, या अस्त हों अथवा पापदृष्ट हों, यानी अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं हो, ये चारों में से कोई भी ग्रह, तो जातक की संपत्ति विवाह के पश्चात नष्ट होती है, परंतु अन्य ग्रहों की अच्छी स्थिति रहने से, कुंडली की सुही स्थिति रहने से वो संपत्ति पुनः जातक के पास लौट आती है। अगले वीडियो में हम भाई के द्वारा धन और सुख की प्राप्ति के कौन कौन से योग होते हैं ज्योतिष में, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।